रॉक ऑन फायर में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्यारी सी खुशी। वो खुशी ये है कि हमने हाल ही में बुलेट खरीदी है। यस, रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा 350। तो ये रही हमारी रॉयल इनफील्ड, फुल्ली ब्लैक कलर में है और अपने सफ़र को आसान, बेहतरीन और मज़ेदार बनाने के लिए जुड़ चुका है हमारे साथ हमारा नया हमसफ़र, यानी कि काले घोड़े को ले चलेंगे अपने सफ़र में। चलिए, आज हम निकल पड़े हैं अपनी रॉयल इनफील्ड की टेस्ट ड्राइविंग के लिए घर से। और हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड के 4 प्रसिद्ध धामों में से एक है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का जो मुख्य पड़ाव है वो यहाँ रुद्रप्रयाग से शुरू हो जाता है, जो कि पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। यहाँ से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो है 198 किलोमीटर, जो कि हम तय करेंगे। लेकिन आज हम लोग सीधे बद्रीनाथ नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग जा रहे हैं जोशीमठ, जहाँ हमने GMVN में अपने डोरमेट्री के 2 बेड लिए हुए हैं और कल सुबह वहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, इस मार्ग की एक ख़ास बात ये भी है कि जब आप यहाँ से अपना सफ़र तय कर रहे हो तो यहाँ पर आपको प्रयाग मिलेंगे। प्रयाग यानी संगम। संगम वो स्थान होता है जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे प्रयाग हमें यहाँ पे मिलेंगे, जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र के पंच प्रयाग प्रमुख हैं। उनके बारे में मैं आपको बताती हुई चलूँगी। हम पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के ठीक सामने आप देख सकते हो यहाँ पर बन रहा है रेलवे स्टेशन। ये जो रेलवे स्टेशन बन रहा है दोस्तों, ये उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बन रही है, जो कि 15 किलोमीटर की है और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच है। इस रेलवे लाइन का 90% हिस्सा सुरंग में है, जिसमें कि 17 सुरंगें, 35 पुल और 12 स्टेशन बने हुए हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ पिंडा नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर नंदाकनी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे चमोली। चमोली उत्तराखंड राज्य के खूबसूरत जिलों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब भाती है। बात करूँ मैं अगर चमोली की, तो इसका मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर, जहाँ ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। अगर आपको घूमने जाना है अत्रि मुनि की गुफा, रुद्रनाथ या अनसुईया माँ के मंदिर में, तो आपको इसके लिए गोपेश्वर जाना होगा। अब यहाँ से हमें जोशीमठ पहुँचने के लिए मात्र 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे जोशीमठ। चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं और उसके बाद बात करते हैं जोशीमठ के बारे में। लंबा सफ़र तय करने के बाद जब हमें इस तरह से पहाड़ों की मनमोहक छवि दिखाई देती है, तो आपकी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। ये है जोशीमठ का जोगी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही सुंदर है। अक्सर पर्यटक यहाँ आते समय इस मनमोहक नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं और यहाँ पर ठहर कर अपनी थकान दूर करते हैं। इस सुंदर से वाटरफॉल देखने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ से जोशीमठ की दूरी मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर है, जो कि हम बहुत जल्दी तय करने वाले हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ। जोशीमठ पहुँचते पहुँचते हो चुके हैं शाम और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं GMVN की तरफ। और ये रहा शाम का नज़ारा कुछ इस तरह है। GMVN में आपको आपके बजट में रूम्स और डोरमेट्री दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगी। इतनी बारिश है, देखना छाता लेके निकले हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में
मौसम में बहुत जल्दी बदलाव होता है, जिस कारण यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। अब जोशीमठ का मार्केट देखने के बाद हम लोग चलते हैं रूम में, ताकि हम लोग सुबह जल्दी निकल पड़े बद्रीनाथ के लिए। हो चुकी है सुबह और हम लोग कर रहे हैं तैयारी, और अब हम निकल रहे हैं अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। तो निकलते हैं। जोशीमठ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जोशीमठ का प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ था, जिसका अर्थ होता है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। और प्राचीन काल में इसे योशी भी कहा जाता था। इस मठ की स्थापना जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। चले हैं जोशीमठ से आगे। जोशीमठ छावनी उत्तराखंड में भारतीय सेना की जो महत्वपूर्ण सैन्य स्टेशन है उनमें से एक माना जाता है, और इसका बहुत बड़ा एरिया जोशीमठ में फैला है। तो अगर बात करूँ मैं जोशीमठ से घूमने जाने के लिए, तो आप यहाँ से औली, यहाँ से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जा सकते हैं। यहाँ से पूरा जोशीमठ आपको दिखाई दे रहा है। जोशीमठ बहुत ही सुंदर है दोस्तों, और ये है अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी बहुत जाना जाता है। यहाँ पर आपको नरसिंह की भगवान की जो है वो प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। जब भी आप यहाँ पर आए तो समय निकाल कर आए, ताकि आप यहाँ घूम सकें। हम केवल बद्रीनाथ के लिए आए थे, तो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम लोग जोशीमठ घूम सके। मस्त बाइक, एक नंबर। रॉयल एनफील्ड, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर चौधरी ऑटोमोबाइल। प्रकृति के चारों ओर फैली ये अद्भुत और अनुपम छटा, जो हमारे सफ़र को और भी आसान और सुंदर बना देती है। कितनी अच्छी लगती है ना। अब यहाँ से हमें विष्णुप्रयाग के दर्शन होंगे। विष्णुप्रयाग अलकनंदा, विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है, और यहाँ पर विष्णु जी का मंदिर है। नारद मुनि जी ने प्राचीन काल में यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की थी, इसकी वजह से इसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है। जिंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहना जिंदगी को और भी संवार देता है, और बात करें जब हम इन खूबसूरत रास्तों में चलने की, तो ये और भी सुंदर लगते हैं। प्रकृति ने मनुष्य के चारों ओर अनुपम छटा बिखेरी है। वो कहते हैं ना, सुहावना मौसम, हवा का तराना, खुश रंग है प्रकृति का हर एक नज़ारा। पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर बारिश होती रहती है, तो जब भी आप इस सफ़र में आए तो बरसात के बाद ही आए, ताकि आप इस खुशनुमा मौसम का आनंद ले सकें। जोशीमठ से 33 किलोमीटर की दूरी में यह स्थान हनुमान चट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में भीम को जब अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका था, तो हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए इस स्थान पर भेंट की थी। तब से यह स्थान हनुमान चट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। अब हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो मात्र 12 किलोमीटर की है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम। क्या जगह है। चारों तरफ हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा यह स्थान बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है और भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम है। यह स्थान समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसे महाभारत व पुराणों में बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, नरनारायणाश्रम और से बहुत नाम। बद्रीनाथ धाम को कुछ मास्टर प्लान के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें मंदिर का नव निर्माण किया जाएगा। अगली बार आपको मंदिर के कुछ नए दर्शन देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह।
फ़िलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं शादूशुदा आश्रम के लिए, जो कि हमने यात्रा.com के तहत यहाँ पे रूम बुक करवाया था और पहुँचते पहुँचते 9:30 भी हो चुका है। ये रही अंतर्राष्ट्रीय शादूशुदा आश्रम। रूम इस तरह के अवेलेबल हो जाएंगे आपको यहाँ पे, बहुत ही अच्छे रूम है। और ये कुछ बाहर का नज़ारा, ये दिखाई देगी यहाँ से लोकेशन। मंदिर जा रहे हैं। बार बार गलत क्यों लेके आ रहे हो आप, पहले ये बताओ। मैं तुम्हें थोड़ा घुमाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से तुम्हें गलत लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मंदिर के लिए बढ़ रहे हैं हम लोग आगे और तैयार होके आगे। बात करें अगर बद्रीनाथ धाम मंदिर के निर्माण की, तो इसे राजा अजयपाल के शासनकाल में बनाया गया था, लेकिन इस भव्य मंदिर को पूरा करने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को जाता है। यह मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि सतोपंथ से निकलती है। प्रसाद की दुकान है यहाँ पे और आप लोग प्रसाद ले सकते हो। बद्रीनाथ धाम की एक खास बात यह भी है कि यहाँ कुंड पर्याप्त है। यहाँ 5 प्रकार के कुंड हैं। एक है तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपंथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड। जो मानुषी कुंड है उस कुंड में शीतोष्ण जल से स्नान करने की सुविधा है। बाकी कुंडों में तप्त कुंड यानी कि उष्ण जल पाया जाता है। माना जाता है कि इन तप्त कुंडों में स्नान करने से मनुष्य शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्ति पा लेता है। बहुत से भक्तजन इस कुंड में स्नान करने के बाद ही प्रभु के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम की कथाओं में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में एक कथा यह है कि प्राचीन समय में सहस्त्रा कवच नाम के दैत्य ने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या कर वर प्राप्त किया था। वर के अनुसार सहस्त्रा कवच नामक दैत्य को केवल वही व्यक्ति मार सकता था जिसने 10,000 वर्षों तक कड़ी तपस्या की हो। वर प्राप्ति के बाद सहस्त्रा कवच ने हर एक सन्यासी और तपस्वी के प्राण हरने शुरू कर दिए कि उसके प्रकोप से जनमानस को बचाने के लिए भगवान विष्णु को इस केदार खंड में आकर तपस्या करनी पड़ी। केदार खंड के इस स्थान की मान्यता है कि अगर कोई मनुष्य यहाँ आकर एक दिन भी तपस्या करता है तो उसे 10,000 वर्षों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तब माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को तपस्या में लीन देख यहाँ बेरी के पेड़ का रूप धारण कर उनकी सेवा की। माँ लक्ष्मी ने बेरी का पेड़ का रूप धारण किया था, जिसको संस्कृत में बद्री कहा जाता है। तब भगवान विष्णु ने स्वेच्छा से उन्हें वरदान दिया कि इस स्थान का नाम सर्वप्रथम उन्हीं के नाम से जाना जाएगा, यानी बद्री नारायण के नाम से जाना जाएगा। तब से इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है और यही कारण है कि भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। तो जय बद्री विशाल। वैसे ये है मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन हमारे उत्तराखंड राज्य के गवर्नर आए थे यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए एंट्री बंद की हुई थी। तो हम लोग यहाँ से होते हुए हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए और ये सामने मंदिर है। खाने की चीज़ें ढूंढी जा रही हैं यहाँ पे, है ना। छोले भटूरे खा लिए, मसाला डोसा खा लिया और यार कुछ बात नहीं आई, फिर मज़ा नहीं आया। जलेबी खाने के लिए दौड़ा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी बहुत सी रहस्यमय बातें हैं जिसका वर्णन इतने कम समय में कर पाना मुश्किल है। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी है आपको। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को मैंने 2 भागों में बनाया है। ये पहला भाग है, बाकी दूसरे भाग में मैं आपको बद्रीनाथ से जुड़ी हुई और भी अन्य जगहों के बारे में बताऊंगी।